आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। आपके पास जो पहला ऑप्शन है इन द लेबॉर्ट्री, सेकंड ऑप्शन ऑन माइक्रो स्केल, सी ऑप्शन ऑन कमर्शियल स्केल, डी ऑप्शन ऑन इकोनॉमिक स्केल। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स जो करते हैं वो हम करते हैं कमर्शियल स्केल पे। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है आपके पास सी। सेकंड एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। ए ऑप्शन है आपके पास मिक्सचर, बी ऑप्शन है आपके पास एलिमेंट, सी ऑप्शन है आपके पास कंपाउंड, डी ऑप्शन है आपके पास रेडिकल। सो मिक्सचर में सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस होता है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसका है ए जो हमारे पास है मिक्सचर, इसको हम फिजिकल मेथड्स के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा एमसीक्यूज आता है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज़। ओशन में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है नेचर में, हमारे पास पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है हमारे पास सिलिकॉन। सो हमारे पास जो नेचर में ओशन में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो हमारे पास ऑक्सीजन, और आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, क्योंकि ओशन में सारा हमारे पास वाटर होता है और वाटर हमारे पास फार्मूला क्या है H2O। सो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओशन में सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाएगा वो हमारे पास होगा ऑक्सीजन। Number 4, which one of the following element is found in most abundance in the earth crust। पहले बात हो रही थी ओशन में, इस दफ़ा बात हो रही है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा abundance में कौन सा एलिमेंट है। सो पहला ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन आपके पास है एलुमिनियम, सी ऑप्शन आपके पास है सिलिकॉन, और डी ऑप्शन आपके पास है आयरन। सो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। आपके पास सिलिकॉन जो है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा होता है। बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, द थर्ड एबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पहले बात हो रही थी ओशन में, सेकंड पे बात हो रही थी हमारे पास अर्थ क्रस्ट में, और तीसरे में अब हमारे पास बात हो रही है अर्थ एटमॉस्फेयर में, कि अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो कौन सी होती है अबंडेंस में। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन हमारे पास है आर्गॉन। सो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आर्गॉन, सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास आएगा बी। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 6 MCQs नंबर 6, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू। फर्स्ट ऑप्शन है 1.66 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 1.66 10 रेज़ टू द पावर -24 मिलीग्राम, सी ऑप्शन 1.66 10 रेज़ टू द पावर -24 किलोग्राम, डी ऑप्शन 1.66 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम। सो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें नंबर 6 में, 1.66 10 raised to the power -24 gram. Now MCQs number 7, which one of the following molecule is not triatomic। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, कौन सा है मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन H2, बी ऑप्शन O3, सी ऑप्शन H2O, डी ऑप्शन CO2। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए। हाइड्रोजन जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बाकी हमारे पास H2O ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम्स है इसमें, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। CO2 ये भी मेरे पास हमारे पास ट्राई एटॉमिक है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, और O3 ओजोन हमारे पास, इसमें भी 3 ऑक्सीजन एटम है, ये भी हमारे पास ट्राई एटॉमिक है। सो सिर्फ एक हमारे पास जो है वो ट्राई एटॉमिक नहीं है, जो कि हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। MCQs नंबर 8 हमारे पास, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़। 1 मॉलिक्यूल हमारे पास H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है 18 AMU, बी ऑप्शन है आपके पास 18 ग्राम, सी ऑप्शन आपके पास है 18 मिलीग्राम, डी ऑप्शन 18 किलोग्राम। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 18 AMU। आपके पास MCQs नंबर 8 में करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आपके पास ए, 18 AMU।
MCQs number 9. The molar mass of H2SO4 is A option 94 gram, B option 98 AMU, C option 9.8 gram and D option 9.8 AMU. H2SO4 का आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 98 ग्राम. सो हमारे पास A ऑप्शन इसमें करेक्ट है. MCQs number 10. Which one of the following is a molecular mass of O2 in AMU? हमारे पास रिजल्ट्स गिवन है. O2 का इन्होंने मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया है और हमारे पास AMU में आप लोगों ने बताना है, ग्राम में नहीं. सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 32 AMU, बी ऑप्शन 53.12 10⁻⁻24 AMU, C 1.92 10⁻⁻25 AMU, डी ऑप्शन 192.64 10⁻⁻25 AMU. सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आपके पास है A 32 AMU. MCQs number 11. How many number of moles are equivalent to 8 gram of CO2? CO2 हमने लिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ CO2. 8 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितने मोल्स हैं ये हमने कैलकुलेट करना है. सो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 0.15, 0.18, 0.21, डी हमारे पास है 0.24. सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 0.18. के पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है हमारे पास बी 0.18 AMU. MCQs number 12. In which one of the following pair has the same number of ions? हमें पेयर्स गिवन है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि किस में हमारे पास सेम नंबर ऑफ आयंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन ए 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, सी ऑप्शन हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड थर्ड वन हमारे पास है 1/3 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1/2 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 12 में वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है क्लोरीन को, रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ, रिजल्ट में नेगेटिव चार्ज आ गया. सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया. टोटल आपके पास कितने आयंस बन गए? आपके पास टोटल आयन बनते हैं 2 और हमारे पास हाफ सोडियम क्लोराइड है, मीन्स कि हमारे पास हाफ गिवन है. टोटल हमारे पास 2 आयंस बनते हैं इसमें. सो आप कट कर सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट में 1 आयन आ जाता है. इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 MgCl2 हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर होता है. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट किया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट किया हुआ है. सो हमारे पास रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि 1/3 हमारे पास कितने गिवन है? हमारे पास 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है. सो 1/3 और हमारे पास आयंस कितने बनते हैं? हमारे पास आयंस हमारे पास बन रहे हैं 3. एक क्लोरीन आयन बनेगा, एक मैग्नीशियम आयन बनेगा पॉजिटिव, एक हमारे पास क्लोरीन आयन बनेगा. 3 3 1 3 3 1 3. सो रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे भी 1 आ जाता है. सो 1 और 1 आपके पास इक्वल नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी. MCQs नंबर 13 है आपके पास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मास? हमारे पास पेयर गिवन है, किसका मास सेम है? 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है. बी ऑप्शन 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, डी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ CO2. सो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ए. MCQ नंबर 13 में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका अगर आप मास कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कार्बन कितना है 12 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 16 है. सो आपके पास रिजल्ट क्या आता है 12 + 16 आपके पास बनता है 28. सेम इज़ द केस हमारे पास नाइट्रोजन N2 है. एक नाइट्रोजन का जो हमारे पास मास है वो है 14, चूँकि हमारे पास 2 नाइट्रोजन है. सो 14 + 14 हमारे पास कितना हो जाएगा 28.
सो इन दोनों पेयर्स का हमारे पास मास सेम आ रहा है। MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। फिर भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को हम स्टडी करते होते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये स्कोप हम भी बायोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों टाइप्स हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ये दोनों टाइप्स हैं। इसके बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है, इसके लिए आप रिलेटिव एटॉमिक मास का लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जानी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6, डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल भी आप दे दें। सिंपलेस्ट रेशो जो हमारे पास होती है, सपोज मेरे पास मॉलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। ये मेरे पास एक मॉलिकुलर फार्मूला है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। इस फार्मूले में, इस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन एटम्स कितने हमारे पास 12 हैं। ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने 6 हैं। मॉलिकुलर फार्मूला किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। जबकि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हम 6 हैं। ठीक हो गया। हम इसमें सिंपलेस्ट रेशो अगर लेते हैं तो हमारे पास 6 1 6 होता है, 6 2 12 एंड अगेन 6 1 6। तो हमारे पास C6H12O6 का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनता है, कार्बन 1 आ गया, हमने सिंपलेस्ट रेशो ले लिए। हाइड्रोजन हमारे पास 2 आ गए, CH2 एंड अगेन ऑक्सीजन हमारे पास क्या चीज़ आ गया, 1 आ गया। सो हमारे पास ये क्या चीज़ है, एम्पिरिकल फार्मूला है। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। एयर है हमारे पास और हमारे पास H2O है। 3 रीजन देने, एयर जो है मिक्सचर है, वाटर जो है वो कंपाउंड है। 3 ऐसे रीजंस देने जिससे ये जस्टिफिकेशन हो सके कि एयर मिक्सचर है और वाटर हमारे पास कंपाउंड है। सो पहले जो आप रीज़न दे सकते हैं, सिंपल रीज़न आप ये दे सकते हैं कि एयर जो है हमारे पास सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस है, सिंपल मिक्सिंग है, इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं है इसमें। जबकि वाटर जो हमारे पास है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो गए। ये हमारे पास एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न जो आप दे सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई फिक्स रेशो नहीं है, नो फिक्स रेशो। जबकि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो के साथ कंबाइन हो गए। थर्ड जो आप रीज़न दे सकते हैं बहुत सिंपल, कि एयर का कोई ख़ास स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, जबकि हमारे पास जो वाटर है इसके स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं। सो ये 3 रीज़न्स हैं जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाटर जो है हमारे पास कंपाउंड है और एयर जो है वो मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक्सप्लेन वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट्स वेयर इज वाटर एज अ कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है,
जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना दिया। अब H2O जो है ये क्या चीज़ है हमारे पास कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसकी भी आपने जस्टिफिकेशन करनी है, आपने रीजंस देने। सो फर्स्ट रीज़न जो हम दे सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये एलिमेंट है। और वाटर जो हमारे पास है H2O ये हमारे पास क्या चीज़ है, कंपाउंड है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने ये बात डिटेल से स्टडी की है। दोनों हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये पहली बात हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्यों एलिमेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए। अगर सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए तो जितने एटम्स हैं सब एटम्स का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ये सिंपल हमारे पास एक रीज़न है। जबकि H2O जो है ये हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से नहीं बना हुआ, इसमें सेम हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, साथ ऑक्सीजन एटम्स भी हैं। एक रीज़न। सेकेंड रीज़न, हमारे पास एलिमेंट्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स के ज़रिए। H2O को हम डिकम्पोज कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो आप ये के पास ये दो रीज़न्स हैं जिससे ये जस्टिफिकेशन हो जाती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, जबकि H2O जो है ये एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल की क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एलिमेंट का नाम लिखना ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है और बहुत हमारे पास एक हार्ड वर्क है। जैसे हम सपोज़ अगर सोडियम लिखते हैं तो सोडियम पूरा एक नाम लिखने की बजाय हम सिंपल एक सिंबल लिख देते हैं सोडियम, ठीक है। ये एक इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, केमिकल फार्मूला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सपोज़ मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड आप पूरा नाम लिखते हैं, उसकी जगह पे आपने जो केमिकल फार्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और थर्ड हमारे पास केमिकल इक्वेशंस जब हम लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस में सिंबल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा काम देते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। इसमें भी आपने रीज़न देने कि सॉफ्ट ड्रिंक जो हमारे पास है ये मिक्सचर है, जबकि हमारे पास वाटर जो है ये कंपाउंड है। सॉफ्ट ड्रिंक क्या चीज़ होती है, पहले हम ये बात देख लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास सिंपल एक सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन होता है जिसमें हमने शुगर डिज़ोल्व किया होता है, और इस शुगर सोल्यूशन में हम CO2 को डिज़ोल्व करते हैं प्रेशर के ज़रिए। CO2 को हम डिज़ोल्व करते हैं प्रेशर के ज़रिए। सो सॉफ्ट ड्रिंक एक सिंपल शुगर सोल्यूशन है जिसमें हम CO2 को प्रेशर के ज़रिए डिज़ोल्व करते हैं। जबकि H2O जो हमारे पास है वो क्या चीज़ है, H2O हमारे पास एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक तो केमिकली कंबाइन हो गए, दूसरी बात ये कि फ़िक्स रेशो के साथ कंबाइन हो गए। सॉफ्ट ड्रिंक में कोई फ़िक्स रेशो नहीं होती। दूसरी जो आप बात रीज़न दे सकते हैं, दूसरे रीज़न हमारे पास ये कि सॉफ्ट ड्रिंक को हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं, जबकि H2O को आप केमिकल मेथड्स के ज़रिए कंपोनेंट्स में सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। आपके पास गिवन है, आपने इसको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये आपके पास एलिमेंट है। सेकंड आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन, आपके पास ऑप्शन मेरे ख्याल में ये गलत है या सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कोबाल्ट है। सो ये दोनों भी आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे पास कंपाउंड है, जबकि कोबाल्ट जो है ये एलिमेंट है।
वाटर एंड मिल्क। वाटर हमारे पास कंपाउंड है जबकि मिल्क हमारे पास मिक्सचर है। नंबर 4 गोल्ड एंड ब्रास। ब्रास जो है ये आपके पास मिक्सचर है जबकि गोल्ड एलिमेंट है। आयरन एंड स्टील, आयरन एलिमेंट है जबकि स्टील आपके पास मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट को हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं, ये आप लोगों ने खुद इसका आंसर ढूंढ लेना है वहाँ से, ये आपका अपना काम होमवर्क हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फाउंड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनको हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास चीज़ बनेगी, जो सब्सटेंस बनेगा, उसका हमने नाम भी लिखना है और हमने उसका नेचर भी लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जिंक प्लस कॉपर। जिंक प्लस कॉपर है आपके पास। इससे आपके पास सब्सटेंस क्या बनेगा, इससे आपके पास जो सब्सटेंस बनेगा उसका नाम होता है ब्रास। इन्होंने सिर्फ नाम का कहा है कि इन दोनों के कम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनेगा उसका आप क्या लिख दें, नाम लिख दें। सो जो सब्सटेंस बन रहा है इसके रिज़ल्ट में उसको हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। और इसका जो नेचर है वो है अलॉय, मीन्स कि हमारे पास मिक्सचर होता है। ये हमारे पास फर्स्ट की बात है। सेकंड जो हमारे पास गिवन है, सेकंड आपको गिवन है वाटर प्लस शुगर। वाटर प्लस शुगर जो है ना, इनको जब हम वाटर प्लस शुगर को जब हम कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, सब्सटेंस सिंपल हमारे पास शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा और इसका जो नेचर है वो भी इसका है सॉल्यूशन। ये हमारे पास दूसरी बात हो गई। थर्ड हमारे पास जो गिवन है, थर्ड वन पूछ रहे एल्यूमिनियम प्लस सल्फर। एल्यूमिनियम प्लस सल्फर जब ये दोनों हमारे पास कंबाइन होंगे, इसके बाद जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा उसका नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फाइड। और एल्यूमिनियम सल्फाइड के नेचर क्या है, एल्यूमिनियम सल्फाइड कंपाउंड है। फोर्थ वन हमारे पास जो गिवन है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों को कंबाइन करके आपके पास जो सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस का नाम है निक्रोम। और निक्रोम की जो नेचर है वो है अलॉय है। अलॉय मीन्स मिक्सचर है। सो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास, ये भी आपने खुद करना है। 15 क्वेश्चन, विच वन हैज़ मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन मैं फार्मूले तक समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद कैलकुलेट करना है। हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है और 10 ग्राम ऑफ आयरन है। 10 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 ग्राम आयरन। अच्छा, हमारे पास दोनों का मास इक्वल है। 10 ग्राम दिए हैं एल्यूमिनियम का भी, 10 ग्राम गिवन है आपको आयरन का भी। कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, दोनों में से एटम्स किस में ज़्यादा हैं। अच्छा, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या चीज़ होते हैं, अगर आपके पास एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं या आयंस आते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स आपने कैलकुलेट कैसे करने हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स आपके पास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होता है वो हमारे पास है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। सो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो आएगा एल्यूमिनियम का, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास का भी पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का हमारे पास जो मोलर मास है वो है 27। पहला मैं करके दे देता हूँ, दूसरा आप लोगों ने खुद करना है। सो मास जो है हमारे पास एल्यूमिनियम का गिवन मास हमारे पास 10 ग्राम गिवन है,
मोलर मास एल्यूमिनियम का क्या है 27 है, और हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। सो यहाँ से कैलकुलेटर से आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है, आप लोगों के पास एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सेम आप किसके लिए, आयरन के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मास आपको 10 ग्राम गिवन है, आयरन का मोलर मास भी आप वैल्यू पुट कर देंगे, साथ आप एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी पुट कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जब हमारे पास एल्यूमिनियम का भी आ गया नंबर ऑफ एटम्स, आयरन के भी नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, रिजल्ट को आपने कंपेयर करना है। जो रिजल्ट बड़ा होगा, जो रिजल्ट वैल्यू बड़ी होगी, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। सो बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। ये भी सेम यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 9 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है हमें, और 9 ग्राम ऑफ हमारे पास शुगर है C12H22O11। सो इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। पहले हमारे पास बात थी नंबर ऑफ़ एटम्स की, इन दोनों में मास हमारे पास सेम गिवन है, वाटर भी 9 ग्राम है, हमारे पास शुगर भी 9 ग्राम है, लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा है। इसके लिए भी आप सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास फार्मूला है इसका नंबर ऑफ़ मोल्स एंड मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाई आपके पास जो है मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। सो आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं। गिवन मास अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के लिए प्रोसीड करते हैं तो गिवन मास तो आपके पास 9 है, लेकिन मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। H2O है मेरे पास, इसका मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम डिटेल में ये तरीका प्रोसीजर डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है मेरे पास। सो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो है 1, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। सो 2 1 2 प्लस 16। हमारे पास जो वाटर का मोलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो हमारे पास आता है 16 प्लस 2 हमारे पास टोटल आता है 18। सो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। गिवन आपके पास है 9 ग्राम और आपके पास जो मोलर मास आता है, मॉलिक्यूलर मास है वाटर का आपके पास 18, साथ आपने एवोगाड्रो नंबर की 6.02 10⁻23। कैलकुलेटर से आप लोगों ने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। वाटर के लिए प्रोसीड करेंगे। सेम हमारे पास कार्बन के लिए, सॉरी शुगर के लिए आपने मोलर मास इसका कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैलकुलेट करके आपके पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एवोगाड्रो नंबर को साथ मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट निकाल लेंगे। रिजल्ट्स दोनों कंपेयर करके जौन सी वैल्यू आपके पास बड़ी होगी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसी फार्मूले से आप लोगों ने इसको भी कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के टॉपिक में हम ये बात डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन हम 2 बेस पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सेकंड जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। सो हमारे पास जो होमो एटम है और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। सो एक होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो उसको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सपोज मेरे पास S8 है, सारे के सारे सेम एटम्स हैं, 8 सल्फर एटम्स हैं। मेरे पास O3 है, 3 ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह हमारे पास H2 है, आपके पास N2 है। ये सारे हमारे पास क्या चीज़ है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेटेरो मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। सपोज मेरे पास CO2 है, डिफरेंट एटम्स है, कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट आ गए। H2SO4 है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड,
आपके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, सल्फर एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो सबके पास ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन जो हमारे पास है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर, 2 moles ऑफ HCl और 1 mole ऑफ NH3। 2 mole HCl और 1 mole NH3 हमें गिवन है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स किस में ज़्यादा हैं? 2 moles ऑफ HCl और हमारे पास 1 mole जो है 1 mole ऑफ NH3। दोनों में हमारे पास HCl हमें 2 mole गिवन है, NH3 हमें 1 mole गिवन है। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे पास दोनों में कौन से मॉलिक्यूल में, HCl में या NH3 में हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं। अच्छा, बुक वाल ने आपको एक हिंट भी दी है कि 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन एज मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स एज आर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। सो आपके पास ये हिंट भी गिवन है, अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है HCl का, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 मोल होंगे। 2 moles ऑफ HCl में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 2 moles होंगे। लेकिन 1 mole NH3 जो हमारे पास है, NH3, इसके प्रिपरेशन में आप देख रहे हैं कि 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एटम है। 3 moles ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो गए नाइट्रोजन के साथ, हमारे पास 1 mole NH3 बन गया। सो आप कह सकते हैं कि हमारे पास NH3 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे। हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पहला है, डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल। हम सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन में, मैटर की क्लासिफिकेशन में ये बात बहुत डिटेल से कर चुके हैं। हमारे पास मैटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक सब्सटेंस और एक मिक्सचर। सब्सटेंस की अगेन 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेकंड वन कंपाउंड। सो एलिमेंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एलिमेंट क्या चीज़ है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, ये हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन है। सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, सब एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। और क्लासीफाई द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलाइड्स हैं। सो ये इस टॉपिक के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप एलिमेंट का लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर्स। ये इस क्वेश्चन की भी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जिसकी वजह से कंपाउंड्स और मिक्सचर को आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कंपाउंड्स में क्या होता है, हमारे पास जो केमिकल कम्बिनेशन होती है, मिक्सचर में केमिकल कम्बिनेशन नहीं होती। कंपाउंड्स में फिक्स रेशो होती है, मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होती। सो ये आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस बात को हम बहुत डिटेल में लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास को, इस बात को हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास, एटम क्या चीज़ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। और इसके स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस, सेकंड वन हमारे पास शेल्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज़ है, एटॉमिक मास को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में तो हमारे पास वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। थर्ड हमारे पास, मोलिकुलर मास एंड मोलर मास। मोलिकुलर मास क्या चीज़ है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सपोज आपके पास क्या चीज़ है, H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिकुलर मास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखने कि H2O मॉलिक्यूल किन एटम से बना हुआ है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। ऑक्सीजन कितने हैं, आपके पास 1 है। सो हमारे पास 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। सो 2 1 are 2 प्लस 16, आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 18 आता है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जोन से एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करो, आपके पास मॉलिकुलर मास आ जाएगा। साथ हमारे पास मोलर मास है। अच्छा, मोलर मास क्या चीज़ है,
मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, आपने 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेना है, उसका जो आपके पास मास बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। सपोज मेरे पास जो है H2O ये 1 मोल है, 1 मोल H2O का हमारे पास जो मोलर मास आएगा वो आपके पास आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, सेकंड हम चलते हैं केमिकल फार्मूला और ग्राम फार्मूला, ये भी हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मोल इज SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद द एग्जांपल। इस क्वेश्चन के लिए आप लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है, बल्कि लास्ट टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का, पेज नंबर 18 पे 1.5.2 हमारे पास है, बहुत डिटेल से हम ये मोल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप मोल का लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, इसके साथ ही हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं। न्यूमेरिकल्स बोर्ड के पेपर का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करें।